गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सभी लोग। हम लोग जो है आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर के चैप्टर में मिनिमल पॉलिनोमियल्स को डिस्कस कर रहे थे लास्ट टाइम। लास्ट लेक्चर हम उसी के ऊपर डिस्कस कर रहे थे। तो हमने एक क्वेश्चन उसमें किया था। ये क्वेश्चन किया था, ए इज द रियल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन क्रॉस एन सच दैट ए की पावर 3 इज इक्वल टू आई। तो हमने इस क्वेश्चन को, आईआईटी जेम का ही क्वेश्चन था, इसको डिस्कस किया था। इससे पहले से हमने थोड़ा सा आइडम्पोटेंट की मिनिमल पॉलिनोमियल निकाली थी, है ना। और मिनिमल पॉलिनोमियल कैसे चेक करते हैं हमने ये देखा था। और साथ में डिस्कस किया था कि कैरेक्टरिस्टिक को मिनिमल पॉलिनोमियल डिवाइड करती है, मिनिमल पॉलिनोमियल एनिहिलेटिंग पॉलिनोमियल को भी डिवाइड करती है। तो ये हमने बिहेवियर डिस्कस कर लिया था। उसी लेक्चर को हम अब कंटिन्यू कर रहे हैं। एक और क्वेश्चन हम ले रहे हैं। क्वेश्चन ये है कि दिया है कि ए एक 4/4 की रियल मैट्रिक्स है, ठीक है, एंड सेटिस्फाइंग द ए स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस आई। मतलब स्क्वायर करने पर वो नेगेटिव ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाती है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू। तो हमसे पूछा गया कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो पहला ऑप्शन है कि ऑल आइगन वैल्यूज ऑफ ए एंड ए प्लस ए इनवर्स आर रियल। दूसरा ऑप्शन है कि आइगन वैल्यूज ऑफ ए प्लस ए इनवर्स आर नॉन रियल, मतलब प्योरली इमेजनरी रहने वाली हैं। तीसरा कह रहा है कि भाई मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ जो ए है वो एक्स स्क्वायर प्लस वन रहेगी। चौथा ऑप्शन कह रहा है कि कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल जो होगी वो एक्स स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर हो जाएगी। और पांचवा और छठा एनिहिलेटिंग पॉलिनोमियल के बारे में पूछ रहा है कि इनमें से कौन पॉसिबल एनिहिलेटिंग पॉलिनोमियल बन सकती है। ठीक। तो अब शुरुआत कैसे करें, सबसे बड़ा सवाल तो यही है, सबसे बड़ा बिग क्वेश्चन तो यही है कि हाउ टू स्टार्ट। तो बस कुछ नहीं, आप अपना क्वेश्चन देखिए और जो डाटा गिवन है उसी को पकड़ लीजिए बस। तो आपको जो डाटा गिवन है उसमें आपको गिवन है ए स्क्वायर माइनस आई, है ना। ए स्क्वायर जो है वो किसके बराबर है, नेगेटिव ऑफ आइडेंटिटी के बराबर है, ठीक है। तो आप इसी को पकड़ लीजिए। यहां से क्या बना लेंगे आप, एनिहिलेटिंग पॉलिनोमियल बना लेंगे पॉसिबल। तो ए स्क्वायर माइनस आई से पता चल गया आपको कि एक्स स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, है ना। तो यहां से पता चल गया कि एनिहिलेटिंग पॉलिनोमियल जो है वो कितनी है, एक्स स्क्वायर प्लस वन होगी। ठीक। एक्स स्क्वायर प्लस वन हो गई। तो एम एक्स क्या करती होगी, एम एक्स तो डिवाइड करती होगी इसको। तो एम एक्स डिवाइड्स एक्स स्क्वायर प्लस वन, यानी कि एम एक्स किसको डिवाइड करती होगी, डेफिनेटली एक्स माइनस आई और एक्स प्लस आई को डिवाइड करती होगी। यस और नो, वेरी सिंपल। तो पॉसिबल एम एक्स क्या हो गई, तो वी कैन से दैट सिंस फील्ड इज गिवन एज द रियल मैट्रिक्स, तो जब रियल मैट्रिक्स गिवन है तो उसकी आइगन वैल्यू आई और माइनस आई हो गई। ठीक, आई और माइनस आई। तो ये जो है वो पेयर में आएंगी दोनों, रियल फील्ड होने की वजह से। अगर यही होती कॉम्प्लेक्स फील्ड तो पॉसिबल हो सकता था कुछ भी, कि वो एक्स माइनस आई भी रह जाए, एक्स प्लस आई भी रह जाए, या फिर दोनों का फैक्टर रह जाए। ठीक है। तो यानी कि यहां से तो कंफर्म है क्योंकि फील्ड रियल है। तो एम एक्स जो रहने वाली है वो डेफिनेटली एक्स माइनस आई और एक्स प्लस आई ही रहने वाली है, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वन ही रहने वाली है। ठीक है। तो मिनिमल पॉलिनोमियल तो यही रहने वाली है। तो इसका तीसरा ऑप्शन तो सही हो गया। सही है। अब बात करते हैं करेक्टरिस्टिक की। तो अब हमने बोला कि भाई मिनिमल जो है करेक्टरिस्टिक को भी डिवाइड करती है। तो और साथ में बोला कि भाई जो आइगन वैल्यू एम एक्स से निकल कर आएंगी वही आइगन वैल्यू सी एक्स से आती है। तो एम एक्स से आइगन वैल्यू क्या निकल कर आई, तो एम एक्स से आइगन वैल्यू आई है, आइगन वैल्यू फ्रॉम एम एक्स कितनी निकल कर आ गई, प्लस माइनस आई। ठीक। तो प्लस माइनस आई में कम से कम, अब मैट्रिक्स का तो ये ऑर्डर कितना बता रहा है, एमएक्स के अकॉर्डिंग ऑर्डर दो होना चाहिए, लेकिन हमें जो ऑर्डर गिवन है वो कितना है, चार गिवन है। तो यानी कि यही आइगन वैल्यू करेक्टरिस्टिक में रिपीट मारी होंगी। तो फिर दो बार आई आया होगा, दो ही बार माइनस आई आया होगा। तो आइगन वैल्यूज, तो फाइनली आइगन वैल्यू कितनी हो गई,
फाइनली। तो आइगन वैल्यू 2 बार आई आया होगा और 2 बार ही माइनस आई आया होगा। तो यहां से पता चल गया कि सी एक्स जो रहने वाली है वो x² + 1 का होल स्क्वायर रहने वाली है। तो ये वाली ऑप्शन भी हमारी सही है। बात सही है गलत है, बताइए। अब बात आती है एनीहिलेटिंग की। तो आपने बोला कि एनीहिलेटिंग, तो आपने पहले बोल दिया कि ये एनीहिलेटिंग है x² + 1। तो इसका जो भी मल्टीपल होगा वो सब एनीहिलेटिंग बन जाएंगे। सही है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ से? पांचवा ऑप्शन सही हो जाएगा, छठा क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। तो अब ए और बी, मतलब पहले और दूसरे ऑप्शन में एक सही है एक गलत है, ये तो तय है ना, क्योंकि एक दूसरे के अपोजिट है वो। एक कह रहा है कि रियल और एक कह रहा है नॉन रियल, है ना। तो व्हाट कैन बी से अबाउट a + a∞? सिंस a² इज सेटिस्फाइंग द व्हाट? -i। डेफिनेटली a × a मिलकर क्या बना होगा? -i। तो ये बता रहा है कि a 1 एग्जिस्ट, क्योंकि दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट मिलके किसके बराबर आ गया? -i। मतलब i तो इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है, माइनस साइन लगाने से क्या फर्क पड़ रहा है? सही है, तो यानी कि a का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो दोनों तरफ a इनवर्स ऑपरेट कर लो। तो a = -(a−1)। तो यहां से पता चल रहा है a + a∞ मिलके कितना हो गया? 0। यानी कि a + a∞ नल मैट्रिक्स है, और नल मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू कैसी होती है? रियल। तो इसका पहला ऑप्शन सही है, सेकंड ऑप्शन गलत है। तो ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से डिस्कस किया जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। आगे जो है नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि फाइंड द मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। ठीक, तो ये बहुत वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल क्वेश्चन है। तो जैसे इसमें नन ऑप्शन दिया है ना, ये सबसे खतरनाक दिया है। अगर इसकी जगह कोई फाइनाइट थिंग भी दी रखी होती ना, तो बहुत आसान होता, क्योंकि नन इसको बहुत डेंजरस जोन में लेके जा रहा है। वो लेके कैसे जा रहा है? तो सबसे पहले हमसे पूछा क्या है कि इसकी मिनिमल पॉलिनोमियल बताइए। तो अब मिनिमल पॉलिनोमियल निकालने के दो तरीके हैं। या तो करेक्टरिस्टिक निकाल लो, करेक्टरिस्टिक के बेस पर पॉसिबल मिनिमल लिख दो, ठीक। नहीं तो फिर आइगन वैल्यू निकाल लो और आइगन वैल्यू के बिहाफ पर पॉसिबल मिनिमम लिख दो, है ना। तो अगर बात करी जाए तो इस मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू कितनी रहने वाली है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं क्वेश्चन, हालांकि। तो इसकी आइगन वैल्यू ट्रेस कितना है? 4 4 8 4 12 4 16 16 4 20। तो 20 इसकी ट्रेस है, सही है। तो एक आइगन वैल्यू कितनी है? रो सम कितना आ रहा है? 4 और 4 मिलकर 0। तो एक तो आइगन वैल्यू डेफिनेटली 0 रहने वाली है, सही है। बाकी की रिमेनिंग जो रहेंगी वो 5 5 5 5 इस तरीके से रहेंगी। हालांकि हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं कि इस मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू कैसे निकालते हैं। दो पार्ट्स में स्प्लिट कर देते हैं, उन दो पार्ट्स में एक मैट्रिक्स 5 टाइम्स ऑफ आइडेंटिटी बनती है, 5 5 5 उसकी आइगन वैल्यू बनाते हैं, ठीक। एक पार्ट में मैट्रिक्स की सारी रो एक जैसी आइडेंटिकली -1 -1 दिखेंगी, जिसमें एक आइगन वैल्यू -5 होगी। बाकी रिमेनिंग कितनी हो जाएंगी? 0 0 0 0। तो जोड़ने के बाद इसकी जो फाइनल आइगन वैल्यू आएंगी वो ये निकल कर आती हैं, ठीक है। तो अब देखिए आइगन वैल्यू क्या है? 0 और 5 है। तो पहला ऑप्शन तो कभी भी हो नहीं सकता, ये तो तय है, फिक्स हो गया। अब पॉसिबिलिटी किसके ऊपर है? पॉसिबिलिटी है साहब बी और सी और डी। अगर बी और अगर बी और सी में से एक सही हो गया तो डी गलत हो गया अपने आप ही, है ना। बात सही है ना। तो यहां से आगे वैल्यू तो पता चल गई, तो यहां से सी एक्स निकाल लेते हैं। सी एक्स जो होगी वो x × x−5 की पावर 4 होगी, ठीक है। अगर मान लो यहां पर ये वाला x नहीं होता तो ये ऑप्शन अपने आप गलत हो जाता, क्योंकि मिनिमल में कम से कम ये वाली फैक्टर तो आएगी आएगी हमेशा, क्योंकि जो मिनिमल के पास पॉलिनोमियल हो, जो आइगन वैल्यू होंगी वही करेक्टरिस्टिक के पास होंगी। अगर करेक्टरिस्टिक के पास 0 है तो मिनिमल के पास भी 0 आइगन वैल्यू होगी,
सही है। तो समझ में आ रहा है इस सारे ऑप्शन का रोल कैसा है। तो मैं नन ऑप्शन का वैल्यू बता रहा था, नन ऑप्शन कैसे उसने दिया है। जैसे हमारे दिमाग में क्या है कि ऐसा समझ में आ जाए कि भाई ट्रेस 20 है, तो एक आइगन वैल्यू 0 है, तो कहीं हम उसको 10 10 और 0 0 ना बना दें, कहीं ये वाला केस ना बन जाए दिमाग में। इसलिए उसने नन दिया है कि ट्रेस 20 बैठाना है तो 10 और 10 कर दो, बाकी रिमेनिंग की 0 कर दो, तो वो गलत हो जाएगा, है ना। तो इसलिए उसने नन ऑप्शन दिया है सोच के। और भी कोई पॉसिबिलिटी हो सकती है ना। तो करेक्टरिस्टिक तो एम एक्स, तो एम एक्स से पूछेंगे भाई कि बताओ कि तुम क्या क्या पॉसिबल हो। तो एम एक्स बोलेगा कि एक्स एक्स माइनस 5, एक्स एक्स माइनस 5 का स्क्वायर, एक्स एक्स माइनस 5 की पावर 3 और एक्स एक्स माइनस 5 की पावर 4। तो ये पॉसिबल एम एक्स बनेंगे ये भी। सही है ना, पॉसिबल एम एक्स। तो पॉसिबल एम एक्स के बिहाफ पर आप जैसे निकालते हुए आए हैं उसी तरीके से निकालना है। तो सबसे पहले किससे पूछने जाएंगे, एक्स इंटू एक्स माइनस 5 से पूछने जाएंगे कि बताओ भाई क्या आप मिनिमल पॉलिनोमियल बनेंगे। तो अगर ये मिनिमल पॉलिनोमियल बनते हैं तो इसका मतलब क्या है, a इंटू ए माइनस 5i मिलके 0 हो जाना चाहिए। a इंटू ए माइनस 5i निकालेगा है। तो a क्या होगी, a तो हो गई 4 -1 -1 -1 -1 -1 4 -1 -1 -1 -1 -1 4 -1 -1। ये तो आ गई ए मैट्रिक्स। 5i मैट्रिक्स कितनी दिखती होगी, डायगोनल पे सिर्फ माइनस के 5 घटा लो, है ना। तो माइनस के 5 घटाओगे तो डायगोनल पे भी कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा सब में। ये आ गई a माइनस 5i। तो आप इनकी मल्टीप्लाई कीजिए, मल्टीप्लाई करते ही तुरंत ये मैट्रिक्स जीरो मैट्रिक्स बन जाएगी। और जीरो बनते ही तो यहां से तुरंत पता चल गया कि भाई एम एक्स जो रहने वाली है वो एक्स इंटू एक्स माइनस 5 रहने वाली है। इस तरीके से आप एम एक्स सिंपलेस्ट वे में निकाल सकते हैं। क्लियर है ना बात, ठीक। तो ये तो ऑलमोस्ट एग्जाम्पल जो हमने अब तक डिस्कस करे हैं वो सब कुछ ऑलमोस्ट देखा जाए तो आइडम्पोटेंट के ही एग्जाम्पल हैं, क्योंकि ये जो फॉर्मेशन है मैट्रिक्स की वो आइडम्पोटेंट से ही बनाई जाती है। सही है, उसी में ही ज्यादा यूज है उसका। तो आगे बढ़ते हैं इसमें। आगे जो है अब हमारी है इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स, है ना। तो वी आर गोइंग टू डिस्कस या वी आर इंटरेस्टेड इन द मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स। वो कैसी दिखती होंगी, है ना। तो सिंस a इज इनवोल्यूटरी दैट मींस इट्स सेटिस्फाइंग द a स्क्वायर इज इक्वल टू आई। तो वो a स्क्वायर इज इक्वल टू आई को सेटिस्फाई करती होगी, है ना। तो यहां से कह सकते हैं कि डायरेक्टली कि एक्स स्क्वायर बराबर 1, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0 क्या बन गई अपनी, एनिहिलेटिंग पॉलिनोमियल बन गई, है ना। एनिहिलेटिंग पॉलिनोमियल हो गई। तो एम एक्स क्या करता होगा फिर, डिवाइड करता होगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 को। तो यहां से पता चल रहा है कि पॉसिबल एम एक्स जो रहने वाली हैं वो एक्स माइनस 1, एक्स प्लस 1 और एक्स स्क्वायर माइनस 1 रहने वाली है। सही है ना, ऐसा कुछ हमें मिलने वाला है अब। तो और क्या कह सकते हैं भाई, जैसे आइडम्पोटेंट में हमने डिस्कस करा था कि भाई पॉसिबल हमने क्या निकाली थी कि ये मिनिमल पॉलिनोमियल किस चीज को स्टैंड करती होगी, ये मिनिमल पॉलिनोमियल किस चीज को स्टैंड करती होगी, वो किसको स्टैंड करती होगी। अगर x माइनस 1 है
तो ये इंप्लाई करती होगी ए मस्ट बी आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये इंप्लाई करती होगी ए मस्ट बी नेगेटिव टाइम्स ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और ये एक ऐसी इनवॉल्यूटरी होगी जो ना तो आई है ना ही माइनस आई है। इनको छोड़कर जो रिमेनिंग रह गई उनकी मिनिमल पॉलिनोमियल ये है एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक। सो यहां से एक चीज और तय हो गई कि भाई अगर यहां पर ट्रेस कितनी हो गई ए की, एन हो गई, यहां पर ट्रेस कितनी हो गई ए की, माइनस एन हो गई, और यहां पर ट्रेस जो हो गई वो माइनस एन टू एन तो होगी, एक्सक्लूडिंग किसको, प्लस माइनस एन विद लेंथ या लेंथ स्टेप 2, है ना। तो ये हम पहले भी डिस्कस करके आ चुके हैं कि जो इन्वोल्यूटरी का ट्रेस होता है, सही है, इन्वोल्यूटरी का ट्रेस जो होता है वो 2-2 यूनिट की डिस्टेंस पर चलता है, यानी 2-2 स्टेप लेंथ लेके चलता है ना। तो माइनस एन और प्लस एन को एक्सक्लूड कर दो, बाकी के जो पॉसिबल माइनस एन टू एन वैल्यूज हैं वो होंगी 2-2 यूनिट की स्ट्रेंथ। तो ये पॉसिबल ट्रेस हो गई है ना। ठीक, उसी के बेस पर आइगन वैल्यू निकलती हैं। सो तो ये हो गई पॉसिबल mx। नाउ क्वेश्चन इज व्हाट, एक चीज और हम ऑब्जर्व करके आए थे पीछे कि अगर मैट्रिक्स का ऑर्डर इनवॉल्यूटरी का इवन है तो इवन ट्रेस पॉसिबल होगी, ऑड है तो ऑड ट्रेस पॉसिबल होती है ना। तो उसी के ऊपर एक क्वेश्चन आया बनाया है कि अगर ए कोई इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 2000 आप 25 मान लीजिए, इफ ए इज इनवॉल्यूटरी ऑफ ऑर्डर 2025, ठीक, एंड given that the trace of A is 2004, ठीक। So what is the possible, what is the minimal polynomial of A, then its minimal polynomial is, तो इसकी कौन सी पॉसिबल होगी मिनिमल पॉलिनोमियल, पहला x माइनस 1, x प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 1, चौथा does not exist। ये क्वेश्चन है, क्या कहना है इसके बारे में, वन ऑफ द सिंपलेस्ट क्वेश्चन। तो अभी बोला था बिल्कुल एकदम, है ना। ऑर्डर कैसे, ए कैसी दे रखी है, इनवॉल्यूटरी दे रखी है, इनवॉल्यूटरी दे रखी है, किस ऑर्डर की दे रखी है, ऑड ऑर्डर की दे रखी है। तो उसकी जो पॉसिबल ट्रेस होंगी वो माइनस 2025 से कहां तक, 2025 तक होंगी, और स्टेप लेंथ क्या होगी उनकी, 2-2 स्टेप लेंथ पे होंगी। तो 2023 माइनस का 2021, और इस तरीके से चलती चली जाएगी, 2021, 2023, और ये आएंगी, है ना। तो बीच में यानी कि ये तो जितनी ये पूरी चेन होगी वो ऑड नंबर की चेन होगी, यही पॉसिबल ट्रेस है इनवॉल्यूटरी के ऊपर। और हमें क्या दे रखा है ट्रेस, हमें दे दिया ट्रेस के भाई तुम इवन नंबर हो। तो ऐसा तो कभी पॉसिबल होगा ही नहीं, ऑड ऑर्डर पे, ऑड पे ऑड, इवन पे इवन बनेगा। तो ऐसी कोई मैट्रिक्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। जब मैट्रिक्स ही नहीं होगी तो मिनिमल पॉलीनोमियल एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सीधा सीधा डी ऑप्शन हो जाएगा। तो यानी कि आपको अगर कॉन्सेप्ट पता है तो आपको पेन चलाने की भी नीड नहीं है, बस थोड़ा बहुत
पेन चलाना पड़ता है मालूम है किस में? लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में, फंक्शनल में। सही है, फंक्शनल, लीनियर फंक्शनल में, और थोड़ा बहुत इनर इनर प्रोडक्ट चेक करने में, और बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन चेक करने में, क्वाड्रेटिक फॉर्म वगैरह। बस इन चीजों को चेक करने के लिए पेन चलाना पड़ता है लीनियर अलजेब्रा में। बाकी तो अगर आपका कॉन्सेप्ट इतना स्ट्रांग है तो आप ओरली भी कैलकुलेट कर दोगे तुरंत। सही है ना? तो ये बात हो गई इन्वोल्यूटरी के ऊपर पॉसिबल एक क्वेश्चन की। आगे बढ़ते हैं इसी के ऊपर कि एक क्वेश्चन दे रखा है, कंसीडर अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 5। सही है, कंसीडर अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 5 सेटिस्फाइंग। क्या सेटिस्फाई करता है कि ए स्क्वायर करने पर वो 4i बन जाता है ना? ए स्क्वायर करने पर वो 4 टाइम्स ऑफ आइडेंटिटी बन जाता है। ठीक। सो व्हाट कैन बी से अबाउट द इट्स कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल एंड मिनिमल पॉलिनोमियल? मैंने इसमें एक गेम खेला है, अभी वो बताऊंगा क्या खेला है मैंने, है ना? देन फाइंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल एंड मिनिमल पॉलिनोमियल। ये जगह इसीलिए छोड़िए, यहाँ पे अभी कुछ लिखना है। अगर मान लो इतना क्वेश्चन आ गया तो बस आंख मीच कर करना शुरू कर देंगे, है ना? तो कैसे शुरू करेंगे? शुरुआत अपनी हम बनाएंगे एनिहिलेटिंग पॉलिनोमियल से, है ना? तो जो दे रखी है वो कितनी दे रखी है? वो दे रखी है ए स्क्वायर माइनस 4i मिलके 0, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू मिलकर 0। तो एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। सही है। अब देखो जरा, हालांकि आंसर तो यहीं से आ जाएगा। ठीक। तो आइगन वैल्यू क्या होंगी मैट्रिक्स की उस केस में? +2 या -2। तो या तो +2, जितनी बार +2 आएगा उतनी बार -2 आए, या फिर इस कॉम्बिनेशन से आए। तो पॉसिबल क्या हो सकती है आइगन वैल्यू? 5/5 पे, 5/5 है ना? तो या तो पांचों बार 2 आ जाए, है ना, या पांचों बार -2 आ जाए, तब क्या दिक्कत है? सेटिस्फाई तो वो अभी भी करेगा ना ए स्क्वायर माइनस 4i इजिकल टू 0 को। सही है। तो सही है, या फिर इस टाइप का कॉम्बिनेशन आ जाए कि भाई 1+2 1-2, 1+2 1-2, फिर +2। ठीक। इस टाइप की पॉसिबिलिटी हो सकती है ना, कि भाई आपके पास इस टाइप से आ जाए, फिर तो ये पॉसिबल हो सकता है। यानी कि ये नहीं पता कि अब कौन सी आइगन वैल्यू कितनी बार रखी जाए। तो इस क्वेश्चन में कुछ तो मिसिंग है अभी भी। तो ये डाटा इनसफिशिएंट हो गया कि भाई चलो आपने ये बस एनिहिलेटिंग पॉलिनोमियल तो दे दी, आपने आइगन वैल्यू बता दी और ऑर्डर पता चल गया, लेकिन वी आर स्टिल नॉट एबल टू जज कि व्हाट इज द पॉसिबल कैरेक्टरिस्टिक एंड मिनिमल। हम ये डिसाइड नहीं कर पा रहे कि कैरेक्टरिस्टिक बनाए कैसे, किसके बेस पर बनाए, कौन सी आइगन वैल्यू कितनी बार लें। सही है। तो डाटा ये कैसा हो गया? इनसफिशिएंट हो गया, है ना? चलो, उसने बोला कि ठीक है, ना बन रही कोई दिक्कत नहीं है, आप एक कंडीशन और ले लो, ट्रेस ऑफ ए इज 0। अब बता दो चलो। तो अब तो आप खुश हो गए कि भाई वाह, रेस मिल गया, अब बता देंगे। चलो ठीक है, फिर ट्राई कर लो। और क्या है, फिर ट्राई कर लेते हैं, और क्या है ना?
तो ट्रेस जीरो है, इसका मतलब क्या, 5 पोजीशन होंगी, 1 2 3 4 5, और इनका जो सम है वो मिलके कितना होना चाहिए फिर, 0 होना चाहिए, है ना। रखो आइगन वैल्यू, आइगन वैल्यू तो +2 या -2 ही घूमेगी। तो मान लो चलो पहली आइगन वैल्यू 2, तो दूसरी कितनी, -2, तीसरी कितनी, फिर 2, फिर -2। अब तक तो ट्रेस जीरो चल रहा है। अब बताओ पांचवी पोजीशन पे क्या रखें, +2 या -2। तो यानी कि कहने का मतलब क्या है, ट्रेस तो जीरो बनेगा ही नहीं अब, या तो +2 बनना है या -2 बनना है, क्योंकि आइगन वैल्यू 2 है या -2 है। तो ऐसी कोई मैट्रिक्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। जब मैट्रिक्स ही एग्जिस्ट नहीं करेगी तो करैक्टरिस्टिक भी नहीं मिलेगी और मिनिमल पॉलिनोमियल भी नहीं मिलेगी। तो फाइनल आंसर क्या मिलेगा, तो अब इस केस में तो कह सकते हैं कि नो सच मैट्रिक्स एग्जिस्ट। तो ऐसी कोई भी मैट्रिक्स एग्जिस्ट नहीं करेगी। चलो ठीक है, तो व्हाट आर द पॉसिबल, आप पॉसिबल ट्रेस बता दो क्या होंगे। तो इस बार जो पॉसिबल ट्रेस रहने वाले हैं इसके, वो क्या रहेंगे। तो देखो ऑर्डर कितना है, 5, आइगन वैल्यू कितनी है, 2 या -2। तो या तो 2 पांचों बार आ जाए, या 2 -5 बार आ जाए, है ना, सॉरी, -2 5 बार आ जाए या +2 5 बार आ जाए। तो या तो ट्रेस 10 हो सकती है मैक्सिमम, या फिर इधर से -10 हो सकती है। लेकिन जब आप इनका कॉम्बिनेशन बैठाओगे, मान लो ये भी प्लस की हो जाती और ये -2 हो जाती, तो 2 से 2 ये कट के आपस में 2 ट्रेस बनाएंगी। अगर ये प्लस की हो जाए तो ये और ये आपस में कट के कितनी हो जाएंगी, 6 ट्रेस बनाएंगी। फिर क्या होगा, 6 के बाद सीधा 2 ट्रेस बनेगा, फिर -2 ट्रेस बनेगा, फिर -6 ट्रेस बनेगा, और उसके बाद -10 ट्रेस बनेगा। तो ये पॉसिबिलिटी है इस एनिहिलेटिंग के ऊपर, कि इतना ट्रेस पॉसिबल है। अगर 10, 6, -2, 2 और -6 और -10 रखा जाए, तभी ये मैट्रिक्स हम फाइंड आउट कर पाएंगे पॉसिबल वे में। ठीक, अगर 10 ट्रेस हो गई तो सारी आइगन वैल्यू कितनी हो जाएंगी, 2 हो जाएंगी। तो एनिहिलेटिंग कितनी बन जाएगी, x माइनस, सॉरी, फिर उसके इसमें करेक्टरिस्टिक क्या होगी कि इफ ट्रेस ऑफ ए 10, तो सी एक्स कितनी हो जाएगी, x -2 की पावर 5, और एम एक्स कितनी हो जाएगी, x -2। समझ में आ रही बात। इस तरीके से हम पॉसिबिलिटी निकालते हैं। बताइए। क्लियर है बात। तो ये कैसे काम कर रही है इन्वोल्यूटरी के ऊपर। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं इसमें। तो वी आर इंटरेस्टेड इन द मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ, इन व्हाट, निलपोटेंट मैट्रिक्स। निलपोटेंट मैट्रिक्स, इसकी क्या बन सकती है पॉसिबल। अ मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी निलपोटेंट इफ इट सेटिस्फाई व्हाट, ए की पावर k इज इक्वल टू 0। यहां से कह सकते हैं x की पावर k इज इक्वल टू 0, तो वी कैन से दैट x इज इक्वल टू 0। इज दिस ट्रू, क्या ये सही है कि mx x होगी। तो इज इट ट्रू, क्या, क्या ये सही है, नहीं, ये गलत है। क्यों गलत है, उसके पीछे हम बैकग्राउंड लेते हैं। क्योंकि ए की जो निलपोटेंट की डेफिनेशन है, वो कायदे में जो प्रॉपर सही डेफिनेशन है वो इंडेक्स वाली डेफिनेशन है। क्योंकि अगर एक बार इंडेक्स नहीं मिला तो क्या होगा, फिर निलपोटेंट कभी बनेगी नहीं।
क्योंकि इंडेक्स कितना जा सकता है, मैक्सिमम ऑर्डर तक जा सकता है। अगर ऑर्डर पे जाके मैट्रिक्स जीरो नहीं हुई तो वो पूरे जीवन में कभी जीरो नहीं होगी फिर, है ना। ये निलपोटेंट की खासियत है ना। तो अगर ए एन बाई एन की है और कैसी है, निलपोटेंट है, ठीक है, कितना भी इंडेक्स हो क्या फर्क है, लेकिन वो ए की पावर एन करने पर जीरो जरूर बनेगी। ये निलपोटेंट की खासियत है। वो एन पावर पर डेफिनेटली जीरो हो जाएगी अगर वो सच में निलपोटेंट है तो। विदाउट इंडेक्स तो ये डेफिनेशन ही गलत है। तो वी डिफाइन वेल डिफाइंड डेफिनेशन, तो वो क्या होगी, अ मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी निलपोटेंट इफ, तो क्या कंडीशन लगाए बताइए। तो ए इज, ऐसे लिख सकते हैं, निलपोटेंट ऑफ ऑर्डर एन एंड इंडेक्स ऑफ ए इज, अगर इंडेक्स हम एम डिफाइन कर दें, दैट मीन्स क्या बात सही है, तो ए की पावर एम माइनस वन कभी जीरो नहीं बनती होगी और ए की पावर एम पे वो डेफिनेटली जीरो बनती होगी। सही है। तो ये हमें मिल गई कि ए की पावर एम करने पे जीरो बनेगी, अब वो उससे पहले नहीं बन सकती, है ना। तो यहां से कह सकते हैं, तो यहां से हमारे पास क्या बन के आ गई, एनीहिलेटिंग पॉलिनोमियल आ गई निकल के, एक्स की पावर एन। एनीहिलेटिंग निकाल दी हमने। अब मिनिमल क्या होगी, मिनिमल इज द डिवीजर ऑफ दिस, तो एम एक्स जो होगी वो डिवाइड करती होगी एक्स की पावर एम। लेट एम एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर पी। सो व्हाट इज द रिलेशन इन बिटवीन एम एंड पी, बताइए। एम और पी में क्या रिलेशन होगा फिर। सोचना, ठीक है। तो मिनिमल पॉलिनोमियल क्या रहेगी इसकी, एक्स की पावर पी टाइप की रहेगी, और कितनी रहेगी आप डिसाइड करो, ठीक। और क्या कह सकते हैं, एक तरीका और है, बता सकता है कोई। हम्म, सोचो। एक तरीका ये है कि हम कैरेक्टरिस्टिक से अगर जाएं तब क्या होगा, यहां से हम कह सकते हैं कि हम पी और एम में रिलेशन निकालने में अभी एबल नहीं हो पा रहे कि कैसे इसमें रिलेशन सेटिस्फाई करा जाए। तो हम कहाँ गए, कैरेक्टरिस्टिक के पास गए इसी डेफिनेशन को लेके। सही है। तो कैरेक्टरिस्टिक से हमने क्या बोला कि अगर ए निलपोटेंट है और उसकी इंडेक्स एम ही है, सही है, तो एम इज इंडेक्स ऑफ ए, देन सी एक्स ऑफ क्या हो जाएगी, सी एक्स तो एक्स की पावर एन ही होगी, क्योंकि मैट्रिक्स का ऑर्डर एन है, तो कैरेक्टरिस्टिक एक्स की पावर एन हो जाएगी। और तब उस केस में आप मिनिमल तो ये डिफाइन कर सकते हो ना कि कम से कम ये छोटी पावर तो यही है जिसपे वो जीरो हुई है, इससे पहले तो कभी जीरो होगी नहीं। तो यहां से हम कह सकते हैं कि एम एक्स जो होगी अब कितनी हो गई, एक्स की पावर एम। तो एम और एन में क्या रिलेशन होगा, तो हम कह सकते हैं कि एम की वैल्यू जो होगी वो कम से कम एन या एन से छोटी होगी। तो यहां से हम
जस्टिफाई कर पा रहे हैं कि हाँ यही हमारी क्या बनने वाली है, यानी कि यही नंबर m और p इक्वल होंगे यहाँ। सही है, क्योंकि जो हमने एनिहिलेटिंग मानी है वो सबसे छोटी पावर मानी है जो जीरो बनती है, उसके बाद बड़ी पावर जीरो बनना शुरू होंगी। तो यहाँ पर m और p में क्या रिलेशन होगा, m और p आपस में इक्वल हो जाएंगे। ठीक, इस तरीके से हम जस्टिफाई कर सकते हैं निलपोटेंट के केस में। सही है, तो ये तो बात होगी निलपोटेंट की करेक्टरिस्टिक क्या होगी, मिनिमल पॉलिनोमियल क्या होगी, इनके एप्लीकेशन कैसे हो सकते हैं, हम उसमें भी थोड़ा सा इंटरेस्टेड हैं। ठीक, तो हमसे कह रहा है कि हमें एक मैट्रिक्स गिवन है ए, कि मैट्रिक्स का स्ट्रक्चर दे रखा है 2 2 0 2 4 0 0 0 2 2 0 2 5 0 0 0 2 2 0 2 6 0 0 0 2। ये हमें मान लो मैट्रिक्स दे रखी है, देन राइट डाउन द मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ ए, देन मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ ए इज क्या हो सकती है। ऑप्शन है x माइनस 10 10 कर रहा हूं, x माइनस 2, दूसरा x माइनस 2 का स्क्वायर, तीसरा x माइनस 2 की पावर 4, चौथा नन, इनमें से कोई भी नहीं। सही है, ये हमसे पूछा गया है कि इनमें से एक की मिनिमल पॉलिनोमियल क्या बनने वाली है। तो ये तो तय है कि एक की आइगन वैल्यू सब क्या है, 2 2 2 2 2। तो सी एक्स ऑफ ए तो पता चल गई कि सी एक्स ऑफ ए तो देख के ही पता चल रही है कि भाई वो x माइनस 2 की पावर 4 रहने वाली है। एम एक्स से पूछने देंगे एम एक्स क्या हो सकती है। बताइए, अगर एम एक्स का बिहेवियर देखें तो एम एक्स जो है, ए का बिहेवियर देखो आप, ए जो लिखी गई है वो 2 टाइम्स ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्लस समथिंग लिखी गई है ना। उस समथिंग में क्या है, 0 2 0 2 4 0 0 0 0 2 0 2 5 0 है ना, इस टाइप के एलिमेंट लिखे गए हैं ना, 0 0 0 2 0 2 6 0 0 0 0। ये जो है वो एकदम कैसी है, स्ट्रिक्टली अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, SUTM ऑफ रैंक कितनी, रैंक कितनी है, रैंक इसकी SUTM ऑफ रैंक कितनी, 3। तो ये 4 पावर पे डेफिनेटली जीरो बनती होगी, ये हम डिस्कस कर चुके हैं पहले ही। तो ये जो मैट्रिक्स है वो निलपोटेंट मैट्रिक्स है, 3 पावर 4 पावर पे, 4 से पहले कभी जीरो होगी ही नहीं ये मैट्रिक्स। ये एक एक करके रैंक डिक्रीज करेगी, पहले 2 बनाएगी रैंक, फिर 1 बनाएगी रैंक तीसरी पावर पे, चौथी पावर पे जाके जीरो हो जाएगी। तो इसी के जैसा अभी मैंने डिक्रीज कर रहा था तो रैंक बता रहा था ना, तो जैसे रैंक घट रही थी नलिटी बढ़ रही थी, उसके बेस पर भी एक क्वेश्चन आया था नेट में, पॉसिबिलिटी ऑफ ऑन पावरिंग, क्या क्या पॉसिबल हो सकता है, रैंक कितनी घट सकती है एक साथ, एक साथ 2 घटेगी, 3 घटेगी, 4 घटेगी पावर करने पे, ऐसा क्वेश्चन आया था। तो ये जो डेफिनेटली बन रही है वो 4 पावर पे, यानी कि 4 पावर पे जीरो हो रही है, इसकी जो मिनिमल पॉलिनोमियल रहने वाली है वो x की पावर 4 ही रहने वाली है, इसकी तो 4 ही रहने वाली है, ये तो तय है। तो सही है, तो बताइए फिर अब क्या कहना है, सोचो।
ठीक है ना। तो अब आप फाइनली सोचिए कि क्या इसकी mx बन सकती है। तो इसकी जो mx बनने वाली है, अब ये तो कह रहा है कि मैं 4 पावर पे 0 बनूंगा, और 2i कहता है कि मेरी आप तो मिनिमल पोलिनोमियल x-2 रख लो, तब भी क्या दिक्कत है। तो ए की ओवरऑल आइगन वैल्यू क्या होंगी, तो ए की ओवरऑल आइगन वैल्यू दो 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 ही रहेंगी कॉम्बिनेशन में। तो इसका जो mx निकलने वाला है वो यही निकल कर आएगा। आप क्या करो सीधा, देखो a-2i जब करने जाओगे तो a-2i करने पे यही मैट्रिक्स बनेगी, सही है। और इसकी रैंक कितनी है, इसकी रैंक है 3। ठीक। और ये कितने पावर पे 0 बनेगी फिर, अब भाई आप यही तो निकालोगे ना 2i के बिहाफ पर। mx निकालने का तरीका क्या है, आप यही तो देखोगे कि भाई पॉसिबल mx क्या, x-2 का स्क्वायर, या x-2 की पावर 3, या x-2 की पावर 4। तो आप x-2 निकालोगे, x-2 ये रहा, ये तो 0 है ही नहीं। स्क्वायर करने पे क्या होगा, रैंक रिड्यूस होकर 2 बनेगी, ये वाला इंडेक्स यहाँ आ जाएगा, ये वाला इंडेक्स यहाँ पहुंच जाएगा, सॉल्व होके बस नंबर बदल जाएगा, आएगा नॉन जीरो नंबर। तो एक पावर पे भी जीरो नहीं है, 2 पावर पे भी जीरो नहीं है, तीसरी पावर करने जाओगे तो ये एलिमेंट यहाँ पहुंचेगा उठ के तीसरी पावर पे, तो ये भी जीरो नहीं है। तो कौन बनेगी फिर, चौथी पावर ही जीरो बनेगी इसकी, सही है। तो इस तरीके से क्या निकाली जाएगी, इसकी मिनिमल पॉलिनोमियल निकाली जाएगी। क्लियर है बात या नहीं, बताइए। तो आगे बढ़ते हैं। आगे जो है इसमें वो है सिमिलर मैट्रिसेस। सिमिलर मैट्रिसेस क्या होती हैं, सिमिलर मैट्रिसेस के ऊपर बहुत ही अच्छे अच्छे रिजल्ट आते हैं वैसे तो, और बहुत सारी चीजों में काम में आती है। तो टू मैट्रिसेस ए एंड बी ऑफ स्क्वायर ऑर्डर आर सेट टू बी सिमिलर, ए बी ऑफ ऑर्डर n क्रॉस n आर said to be similar if there exists a non-singular matrix P, if there exists non-singular matrix P such that, सही है, क्या लिख जाए, या तो B लिख दे या A लिख दें। तो A is written as like P inverse A BP, और या B is equal to P inverse AP। तो this is denoted by A is similar to B, और this is denoted by B is similar to A। ठीक है। तो ऐसा हो जाए तो टू मैट्रिसेस को हम क्या बोलते हैं, इन दो मैट्रिसेस को सिमिलर मैट्रिसेस बोलना शुरू कर देते हैं। ठीक। एंड द रिलेशन ऑफ सिमिलरिटी एंड इक्विवेलेंस रिलेशन, तो ये जो रिलेशन बनता है अपने आप में इक्विवेलेंस रिलेशन बनने वाला है। ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, और ट्रांजिटिव भी है। ठीक। ट्रांजिटिव, अगर ए बी के साथ सिमिलर है और बी सी के साथ सिमिलर है, तो ए सी के साथ सिमिलर होगी ही होगी, सही है। हर मैट्रिक्स अपने आप के सिमिलर होती है, तो वो रिफ्लेक्सिव हो गया। ए बी के सिमिलर है तो बी ए बी, तो बी ए के सिमिलर होगी, तो वो सिमेट्रिक हो गया। तो ये ट्रिवियली क्या है, एक इक्विवेलेंस रिलेशन बन जाता है। ठीक है ना। सो नाउ वी आर सेइंग व्हाट, द वेरी मोस्ट फेमस रिजल्ट अबाउट द सिमिलर मैट्रिसेस
If A and B are similar, if A and B are similar, then both have same करेक्टरिस्टिक। तो दोनों मैट्रिसेस के पास एकदम सेम करेक्टरिस्टिक होगी। और जब ऐसा ट्रू हो गया तो हम बहुत कुछ ट्रू कर देंगे यहां से। ठीक है, जब पहले तो इतना ही प्रूफ कर दें कि अगर ए और बी सिमिलर है तो दोनों के पास सेम करेक्टरिस्टिक है ना। ये थोड़ी सी अच्छी चीज है ना। तो मान लो ए और बी सिमिलर है, देन ए कैन बी रिटन एज लाइक पी इनवर्स बीपी। पी इनवर्स कितना, बीपी फॉर्म में लिख जाएगा। ठीक, नाउ फाइंड द करेक्टरिस्टिक ऑफ किसका, बी का करेक्टरिस्टिक निकाल लीजिए आप। ठीक, या ए का निकालेंगे, ए का निकालते हैं। तो ए माइनस एक्स आई के फॉर्म में आप निकालिए तो कैसा दिखता होगा वो। ए की जगह तो कितना लगा देंगे, पी इनवर्स बीपी और एक्स आई। इसमें क्या करा, पी इनवर्स बीपी माइनस पी इनवर्स से मल्टीप्लाई की, एक्स आई को एक साथ रखा और पी से ही आ गया। क्योंकि आइडेंटिटी स्केलर आइडेंटिटी है तो वो पी के साथ कम्यूट मार जाएगी, तो पी इंटू पी इनवर्स मिलकर आइडेंटिटी लौट के वहीं वापस आ जाएगा, है ना। तो पी इनवर्स यहां से कॉमन ले लो और ये आ जाएगा बी माइनस एक्स आई, और पी इधर से कॉमन ले लो। डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी खोल दो, पी इनवर्स इंटू बी माइनस एक्स आई इंटू पी। जो पी का इनवर्स होता है उसका रेसिप्रोकल पी इनवर्स होता है। पी इनवर्स का डिटरमिनेंट, ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो गए, तो ये क्या आ गई, बी माइनस एक्स आई के बराबर। तो जो ए की करेक्टरिस्टिक है वही बी की बन गई। तो इतना होते ही क्या चीज हो गया मालूम है, इतना प्रूफ करते ही क्या हो गया, यहां से पता चला कि ए एंड बी हैव सेम आइगन वैल्यू। ए बी हैव सेम आइगन वैल्यू। सही है, ए बी हैव सेम सी एक्स, ए बी हैव सेम एम एक्स, ए बी हैव सेम ट्रेस, ए बी हैव सेम डिटर्मिनेंट। सही है, ए बी हैव सेम रैंक। इतनी चीजें हमारी क्या हो गई, सेम हो गई। कितनी चीजें, तीन और तीन छह, छह चीजें हमारी सेम हो गई। तो इनमें डिफर क्या होगा फिर, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि व्हाट इज द डिफरेंट फ्रॉम देम। तो जैसे आप, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं और आप उसको ऑब्जर्व करना कि क्या ऐसा हो रहा है। आप अगर नहीं हो रहा होगा तो कोई बात नहीं, आप लोग बना सकते हैं फिर वैसा। जैसे ए एक मैट्रिक्स है जिसकी आइगन वैल्यू जो A1003 टाइप का है, और एक है बी, इसका जो बिहेवियर है वो 1003 टाइप का है। ठीक है, आप इनके बिहेवियर देखना, देखो सेम ट्रेस, सेम आइगन वैल्यू, और सेम शायद करेक्टरिस्टिक नहीं बन रही होगी या मिनिमल नहीं बन रही हो। मिनिमल तो सेम बनेगी, करेक्टरिस्टिक भी सेम बनेगी। ठीक है, करेक्टरिस्टिक क्या बन जाएगी, x-1 x-3,
और यहाँ से भी x-1 x-3 मिनिमल क्या बनेगी, लीनियर फैक्टर है तो यही मिनिमल आ जाएगी। सही है। सब कुछ सेम है, बस आप इनके ऊपर आइगन वेक्टर निकाल के देखो क्या वो सेम आ रहे हैं। बस आप आइगन वेक्टर निकालिए क्या वो सेम आ रहे हैं या नहीं। अगर वो सेम आ गए तो वी हैव डन, तो यानी कि आइगन वेक्टर भी सेम हो जाएंगे, जो कि पॉसिबल नहीं होगा। यानी कि सिमिलर मैट्रिसेस के ऊपर कहना यही है, इतनी प्रॉपर्टी तो सेम है लेकिन जरूरी इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि आइगन वेक्टर सेम आए, उनके करस्पॉन्डिंग जो आइगन स्पेस जनरेट होगा वो डिफरेंट होंगे। बस यही उसमें एक चेंज रहता है। ठीक ना। तो ये तो बात हो गई अपनी किसकी, सिमिलर मैट्रिसेस की। तो आगे जो हम डिस्कस करेंगे वो डायगोनलाइजेबिलिटी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है। तो वो जो है वन ऑफ द मोस्ट कोर पार्ट ऑफ मैट्रिसेस है डायगोनलाइजेबिलिटी। उसमें दो, एक थ्योरम है जैकोबी थ्योरम, और दो तीन रिजल्ट है यूनिटरी के ऊपर, यूनिटरी डायगोनलाइजेबल और ट्रायंगुलाइजेबल, ठीक, जैकोबी थ्योरम, और फिर नॉर्मल मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट बनाते ही वो कौन कौन सी मैट्रिसेस को डायगोनलाइजेबल बना देगा उनका डिस्कशन है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग वही डिस्कस करने वाले हैं। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में।